अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ैनब रॉय और आपकी शुक्रगुज़ार हूँ मेरी वीडियो देखने के लिए आपने अपना वक्त निकाला है। नाज़रीन, वैसे तो मैं ज़्यादातर सियासत से रिलेटेड बात करती हूँ, मेरी वीडियो सियासत से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बना सकूँ जो कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स, जो कि आप नाज़रीन हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सियासत के टॉपिक से हट कर मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से भी मैं थोड़ी बात करूं, क्योंकि आजकल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ और शोबिज़ इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हाई पर है। ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में, बैरून ममालिक में भी हमारे ड्रामा को, हमारी फ़िल्म्स को बहुत सराहा जाता है और वहाँ के लोग भी बहुत आप ये कह लें इंटरेस्ट लेकर जो है हमारी ड्रामा देखते हैं, हमारे इसके अलावा हमारी फ़िल्म्स को देखते हैं और जो उस ड्रामा में काम कर रहे होते हैं कैरेक्टर्स, जो कि अदाकार, उनको भी बहुत पसंद किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो आजकल ड्रामा चल रहे हैं, बज़ाहिर देखने में तो ये नज़र आ रहा है कि अब वो जैसे कि इंडिया या फिर टर्किश ड्रामों की बात करूँगी, उनके एक जो रास्ते पर चल पड़े हैं या फिर उनको फॉलो कर रहे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट हो रहे हैं। क्योंकि टर्किश ड्रामों का एक दौर आया था जो कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत ही ज़्यादा जिससे महज़ूज़ हुए थे और ज़्यादातर लोगों ने उन ड्रामों को देखना शुरू कर दिया था पाकिस्तानी ड्रामों के निस्बत, और उन ड्रामों को बहुत ही पसंद किया जा रहा था। लेकिन उनमें से चंद एक ड्रामास आज भी इस तरह के हैं जो कि स्टिल अभी तक जिनका कोई एंड नहीं है या फिर जो अभी तक दिखाए जा रहे हैं, टीवी पर नशर किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में मिलता है कि जब कोई ड्रामा बहुत लंबे अरसे तक चलता है तो उसके जो देखने वाले व्यूअर्स होते हैं, अवाम होते हैं, उनका इंटरेस्ट उस ड्रामे से ख़त्म होता जाता है। सेम इसी तरह इस वक्त हालात नज़र आ रहे हैं कुछ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के वैसे तो ड्रामे बहुत शॉर्ट होते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस, उनकी जो उनका एक थीम होता है, उस ड्रामे का जो एक बेसिक कंक्लूजन होता है या स्टोरी होती है, वो बहुत ही काबिल पसंद होती है, बहुत ही ज़्यादा आवाम के दरमियान वो देखी जाती है और लोग ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामे इसी वजह से देखते हैं। मगर अब चूँकि एक ड्रामा है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम की, नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और जैसे ही वो ड्रामे की किस्त आती है, उसके फ़ौरन बाद उस ड्रामे के हवाले से मीम्स शुरू हो जाती हैं, तज्ज़िये शुरू हो जाते हैं। किरदारों को कभी पसंद किया जाता है उस ड्रामे के अंदर जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से, और कभी उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में ले जाते हैं। मगर अब क्योंकि वो ड्रामा बहुत ही लंबे अरसे से चल रहा है, एक ड्रामा बहुत ही, आप ये कह लें कि हाइप पे जाना, बहुत ही फेमस हिट हो जाना, ब्लॉकबस्टर हिट हो जाना मैं कहूँगी। और अब जब वो उस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा, आप ये कह लें कि ड्रैग किया जा रहा है, बहुत ही लंबा किया जा रहा है, तो आवाम के दरमियान उसका एक जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाना, उसके हवाले से भी बात करूँगी मैं। आजकल ड्रामा है तेरे बिन। नाज़रीन, ये ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान का बहुत ही टॉप हिट ड्रामा जा रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ देखेंगे, हर घर में मेरे ख्याल से कोई ऐसा बंदा, हर बंदा ऐसा होगा जो वो ड्रामा ज़रूर देखता होगा। मगर अब वो ड्रामे की तकरीबन 54 किस्तें हो चुकी हैं और अभी तक वो ड्रामा अपनी एंड पे नज़र नहीं आ रहा कि उसका एंड होगा या नहीं होगा। ये ड्रामा जब आया था, इसके किरदार ख़ास तौर पर यमुना ज़ैदी, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही, जिनकी एक्टिंग को पसंद किया जाता है, इसके अलावा जो राइजिंग स्टार है, जो इस वक्त बहुत ही कह लें आप अपने, इस वक्त हर ड्रामे में इनको देखा जा रहा है, वहाज, वो बहुत उनके किरदार को सराहा जा रहा है। इसके अलावा वह यहाँ तक कि उनके किरदार को, उनकी एक्टिंग को जो है बैरून मुल्क से भी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनको बहुत पसंद कर रहे हैं कि क्या पता होता कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की अगर दोस्ती होती या फिर ताल्लुकात अगर ठीक होते तो उनको भी फवाद खान की तरह जो है एक्टिंग की ऑफ़र हो जाती। इसी तरह से बहरहाल नाज़रीन, अब 54 किस्तें गुजरने के बावजूद भी ये ड्रामा अभी तक इख्तिताम को नहीं जा रहा है। इस हवाले से ना सिर्फ अब शोबिज़ अदाकारों के जो है कमेंट्स आ रहे हैं कि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा लंबा जा रहा है, इसका कोई अभी तक हमें एंड नहीं दिख रहा। अब तो सियासी शख्सियात ने भी इस हवाले से अपने तबसरे शुरू कर दिए हैं और ये एक तरीके के मज़ाहिया तबसरे भी होते हैं, एक तरीके के पॉजिटिव भी आप कह लें तबसरे होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मगर इस तरह के तर्ज के ड्रामे बनाना, जबकि कुछ ही साल पहले आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, खलीलुर रहमान का ड्रामा था मेरे पास तुम हो, जो कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अब तक की तारीख में सबसे, शोबिज़ इंडस्ट्री का सबसे जो है ब्लॉकबस्टर ड्रामा था वो माना गया था और बाकायदा तौर पर सिनेमा में इसकी आखिरी जो किस्त है वो दिखाई गई थी। मगर उसी तर्ज की जो एक आप कह सकते हैं फ़ेम है, वो इस ड्रामे को भी मिला। मगर बज़ाहिर देखने में अब यही नज़र आ रहा है कि
इतनी किस्तें गुजरने के बावजूद, क्योंकि ड्रामा अभी तक इख्तिताम को नहीं पहुंच रहा, तो लोगों के दरमियान इसका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया है। और वीडियो के आखिर में यही बात करेंगे कि इस तरह के ड्रामों का अब या तो एंड अब देखना ये है कि कब तक इस ड्रामे का एंड होता है, और आवाम के दरमियान मज़ीद अब एक क्यूरोसिटी है कि आखिर, क्योंकि हर ड्रामे का हैप्पी एंडिंग होता है, क्या इसका भी हैप्पी एंडिंग होगा नहीं होगा। इस हवाले से भी जो है आवाम के दरमियान बहुत ही एक तजस्सुस पाया जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। इसके साथ ही अगर आपने मेरी इस वीडियो को पसंद किया है तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।